हेलो नमस्कार। इस वीडियो पर हम आपको बताएंगे लहसुन की सफल खेती कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं कि सफल तरीके से आधुनिक उत्पादन के लिए आपको कौन कौन से काम करने चाहिए, कंद बढ़ाने के लिए आपको क्या काम करना चाहिए। इसके साथ वीडियो पर हम आपको विस्तार से समझाने वाले हैं। संपूर्ण जानकारी देखने के लिए अंत तक वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो पर हम जानेंगे कि किस प्रकार खेत तैयार किया जाता है, सिंचाई, खाद, बीज, उपचार, मिट्टी, तापमान, लागत, मुनाफा, स्प्रे का शेड्यूल की बात करेंगे। साथ ही खरपतवार के रोकथाम के लिए खरपतवार नाशक और आप कैसे खरपतवार को रोकथाम कर सकते हैं, पौधे से पौधे की दूरी, लाइन से लाइन की दूरी, देखभाल, सुरक्षा और सावधानी, तो पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से समझाने वाले हैं ताकि आप आसानी से लहसुन की सफल खेती कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल में, आपका दोस्त दीपक पाटीदार। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। तो गहरी जुताई कराइए और पकी हुई गोबर की खाद कम से कम 2 से 3 ट्राली पकी हुई होनी चाहिए। कम से कम 2 से 3 ट्राली पकी हुई होनी चाहिए और 2 से 3 ट्राली पूरे खेत में बिखेर दीजिए और रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए। इसके अलावा बात करते हैं समय। तो समय बात करते हैं कि उन्नत समय है सितंबर से अक्टूबर के मध्य आप खेती कर सकते हैं। यदि खेत जल्दी खाली हो जाता है तो सितंबर में लहसुन की बुआई कर सकते हैं। यदि बाद में खाली होता है तो अक्टूबर के आसपास बुआई कर सकते हैं। यह समय बहुत बेहतरीन रहता है। सितंबर का महीना और सितंबर के लास्ट वीक तक भी आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टेम्परेचर। लहसुन की खेती करने के लिए तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 से 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान टेम्परेचर अनुकूलित रहता है। अब बात करते हैं मिट्टी यानी सोइल यानी तो उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर आप लहसुन की खेती कर सकते हैं। लहसुन को उगा सकते हैं काली दोमट मिट्टी, पीली मिट्टी और मृदा का पीएच मान 5.5 से 7 के आसपास पीएच रहना चाहिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों उन्नत किस्मों के बारे में। तो आकार के आधार पर और ड्यूरेशन के आधार पर मिट्टी या सोइल के आधार पर ही वैरायटी का चुनाव करना चाहिए। जैसे ऊँटी लहसुन, देसी लहसुन या G2 लहसुन, इन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। G2 लहसुन और भी मार्केट में कई प्रकार की वैरायटी मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको एरिया में जो बढ़िया वैरायटी उत्पन्न वैरायटी का चयन करना चाहिए। वैरायटी को लेकर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। यदि आप ऊँटी लहसुन की खेती करते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक स्टोरेज नहीं कर पाओगे। सबसे ज़्यादा भारत में वैरायटी को लगाया जाता है, G2 लहसुन को सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। अब बात करते हैं प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता। ये शर्तें के आधार पर ही निर्भर करती है, यानी लहसुन की कलियों का साइज छोटा है, बड़ा है या मीडियम साइज है, उसके अनुसार ही प्रति एकड़ बीज की मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल मीडियम लहसुन देखा जाए समथिंग प्रति एकड़ 160 से 170 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप मीडियम लहसुन की बुआई करते हैं तो 160 से 170 के आसपास बीज लग जाता है। और लहसुन की खेती में सबसे ज़्यादा महंगा बीज होता है। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों बीज उपचार, क्योंकि बुआई करने के बाद जब अंकुरण ठीक तरीके से नहीं होता है तो कहीं ना कहीं वैरायटी पर निर्भर करता है। इसके अलावा आप बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने से फ़ायदा ये होता है जर्मिनेशन ठीक तरीके से होता है, फंगस नहीं लगते हैं, सड़न गलन की समस्या देखने को लिए नहीं मिलती है। यदि आप बीज उपचार करते हैं तो ये समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। BSF कंपनी की झेलोरा फंगिसाइड आती है। 1 किलोग्राम लहसुन को आप 2 ml से बीज उपचार करना चाहिए। इसके अलावा आप 30 मिनट तक छाँव में सुखा लीजिए और आपको बुआई कर देनी चाहिए। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, बुआई के समय कौन सी खाद देनी चाहिए और कितनी मात्रा में देनी चाहिए। अब बुआई कर रहे हैं उस समय 1 बोरी DAP, 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली और 30 किलोग्राम MOP म्यूटेंट पोटास, इन तीनों को मिक्स करके आपको प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी कम उपजाऊ है तो 2 बोरी DAP लीजिए। यदि आपकी मिट्टी उपजाऊ है तो ठीक तरीके से उपज उत्पादन और फसलों में उपज उत्पादन ठीक तरीके से होता है तो आप केवल 1 बोरी DAP इस्तेमाल करिए। इसके अलावा बात करते हैं किसान भाइयों बुआई अलग अलग मेथड से होती है। जैसे हाथों से बुआई होती है और मशीन से भी होती है। तो बुआई जिस तरीके से भी हो रही है कृपया ध्यान दीजिए। पौधे से पौधे की दूरी यानी बीज से बीज की दूरी आपको रखिए 3 से 4 इंच और लाइन से लाइन की दूरी भी आपको 3 से 4 इंच रखनी चाहिए। यह डिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन रहती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई। तो सिंचाई आपको स्प्रिंकलर से करनी चाहिए और आवश्यकता अनुसार ही आप सिंचाई करें। मिट्टी
कि सबसे सिंचाई मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करना चाहिए। 10 से 12 दिन के अंतराल में आपको सिंचाई करना चाहिए। सिंचाई पर आपको विशेष ध्यान रखना है, यानी आवश्यकता अनुसार ही सिंचाई करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप पानी ही पानी चला रहे हैं, यानी आपको आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा कर सिंचाई करना चाहिए। किसान भाइयों, अब बात करते हैं पहले खाद बुआई से। जब आप अपने बुआई कर दी है तो बुआई से 30 से 35 दिन बाद देनी 1 बोरी यूरिया, उसी के साथ 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट फर्टिलाइज़र और 5 किलो कैल्शियम नाइट्रेट। इन तीनों खादों को जब आपकी फसल बुआई से लगभग 30 से 35 दिन की हो जाती है तब इस खाद को दीजिए और सिंचाई कर दीजिए। इसके अलावा बात करते हैं दूसरी खाद। जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तो आपको 35 किलोग्राम यूरिया और 5 किलोग्राम माइक्रोराइजा यानी के मैक्स सुपर में आपको जो कॉम्बिनेशन मिल जाता है, उसी के साथ 3 किलोग्राम रिजेंट जी दानेदार कीटनाशक जो आपको मिल जाता है। जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की हो जाती है तो जड़ों को काटने वाले कीट, तनों को काटने वाले कीट का प्रकोप देखने को मिलता है, तो आप दानेदार कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। 3 किलोग्राम यूरिया और 35 किलोग्राम के साथ माइक्रोराइजा जेब बैक्टीरिया, इन सभी को मिक्स करके जब आपकी फसल 50 से 55 दिन की होती है तो इन खाद को जड़ के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। अब बात करते हैं किसान भाइयों निंदाई खुदाई। तो आप किसान भाइयों फसल कम से कम 2 बार निंदाई खुदाई करनी चाहिए। फर्स्ट निंदाई खुदाई आपको बुआई के बाद 30 से 35 दिन की फसल होती है तो आपको फर्स्ट निंदाई खुदाई करनी चाहिए। सेकेंड निंदाई खुदाई 50 से 55 दिन के आसपास सेकेंड निंदाई खुदाई करनी चाहिए। खरपतवार को बाहर निकाल देना चाहिए। तो आपको निंदाई खुदाई से ये फ़ायदा होता है, कंद का आकार ठीक तरीके से बनता है, ठीक तरीके से ग्रोथ होती है और अपने ही फ़ायदे हैं निंदाई खुदाई करने से। इसके अलावा बात करते हैं खरपतवार नाशक। तो हम आपको रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं करेंगे कि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे करें। सबसे बेस्ट है निंदाई खुदाई, मजदूरों की सहायता से खरपतवार को बाहर निकलवा दें। यदि आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं तो अडामा इंडिया कंपनी की टेकल खरपतवार नाशक आती है, 30 ml की दर से प्रति एकड़ स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा कृपया ध्यान दीजिए, खरपतवार नाशक से फसल को झटका लगता है, यदि सावधानी ना बरती जाए तो फसल डैमेज भी हो सकती है। तो ध्यान रखना है, पहले सिंचाई करें लीजिए, यानी कि कंद के पास, जड़ के पास, तने के पास पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। मेरे हिसाब से बेहतर आपको मजदूरों की सहायता से निंदाई खुदाई और खरपतवार को बाहर निकलवा देना चाहिए। मिट्टी में थोड़ा पलटवा लीजिए। यदि आप खरपतवार नाशक का स्प्रे कर रहे हैं तो कृपया ध्यान दीजिए, लहसुन की फसल पीली भी पड़ सकती है, कृपया आपको सावधानी बरतनी है। अडामा इंडिया कंपनी की टेकल खरपतवार नाशक को 300 ml की दर से स्प्रे करना चाहिए। आपको जो बेहतर लगे आप अपना चयन स्वयं करें। इसके अलावा बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। जब आपकी फसल 35 से 40 दिन की हो जाती है तब केवल और केवल एक स्प्रे करना है, जिसे थ्रिप्स का प्रकोप देखने को मिलता है, कीट और कुछ फंगस, और एक रोग आता है जिसे जलेबी प्रकृति के पत्ते होने लगते हैं, यानी जलेबी रोग। केवल एक स्प्रे करना है, सिजेंटा कंपनी की अलीका इंसेक्टिसाइड 80 से 100 ml, उसके साथ CM75 फंगिसाइड जिसे कार्बोडाजिम और मेनकोजेब 40 ग्राम, इन दोनों को मिक्स करके 140 से 150 लीटर पानी में सिलिकॉन चिप को मिलाकर आप स्प्रे कर दीजिए। केवल और केवल लहसुन की फसल का स्प्रे ही जरूरी होता है, जो हमने आपको बता दिया। इसके अलावा बात करते हैं उत्पादन पर निर्भर करता है, यानी मिट्टी कैसी है, आप कौन सी वैरायटी का चुनाव कर रहे हैं, तो आपकी मिट्टी कितनी उपजाऊ है और उसके अनुसार ही उपज उत्पादन देखने को मिलती है। वैसे बेसिकली देखा जाए तो 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन निकल जाता है। किसान भाइयों, बात करते हैं प्रति एकड़ खर्च। तो लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा खर्च बीज खरीदने में आता है और सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है। 1 एकड़ में टोटल देखा जाए तो 30,000 से 35,000 का खर्च देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करते हैं मुनाफा। 1 एकड़ में मुनाफा की बात करें तो मुनाफा निर्भर करता है आपके उत्पादन और रेट। यदि आपको अच्छा उपज मिला और अच्छा रेट मिला तो आपको अच्छा ही मुनाफा देखने को मिल जाता है। यदि बेसिकली नॉर्मली देखा जाए तो 1 एकड़ में 2 लाख से 2.5 लाख रुपए के आसपास आसानी से मिल जाता है। थोड़ा सा रेट पर निर्भर करता है, क्योंकि घाटा भी लग सकता है और मुनाफा भी हो सकता है। घाटा तो नहीं लग सकता, रेट कम होगा तो मुनाफा कम होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं जीवन चक्र। लहसुन की फसल का
जो भी जीवन चक्र है 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है। लगभग 120 दिन में फसल तैयार हो जाती है। इसके अलावा बात करते हैं दाग धब्बे। यदि लहसुन की फसल पर पत्ते पर दाग धब्बे तो उसके लिए क्या करें? यदि आप बहुत ही अधिक मात्रा में फंगस का प्रकोप लहसुन की फसल पर, तो हमने फर्स्ट स्प्रे बताया था, उसी के साथ कीटाजिन 48% 150 ml मिक्स कर दीजिए। और कृपया ध्यान दीजिए किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन की फसल पर पत्ते पर दाग धब्बे बहुत अधिक मात्रा में दिखे तो ये फर्स्ट स्प्रे के साथ उसे आप मिक्स करें। कीटाजिन 48% 150 ml फर्स्ट स्प्रे में मिक्स करके स्प्रे कर दीजिए। यदि ऐसे फंगस ज़्यादा नहीं दिखे तो कोई ज़रूरी नहीं है कीटाजिन स्प्रे करने की। सुरक्षा, सावधानी, देखभाल कृपया ध्यान दें। लहसुन फसल में देखरेख जरूरी होती है। यदि आप गेहूं, चना, मटर, सरसों, तुअर, बैंगन और खेती करते हैं तो इन फसलों में मुकाबले ज़्यादा से ज़्यादा कमाई होती है। यदि आप लहसुन की खेती करते हैं तो इसके अलावा किसान भाइयों 50 से 60 दिन के बाद आपको यूरिया इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर लहसुन के पत्ते मुड़ रहे या थ्रिप्स हैं तो उसके लिए हमने आपको स्प्रे बता दिया है अलीका का, और अलीका स्प्रे कर सकते हैं। फसल जब पक कर तैयार हो जाती हैं तो आप उखाड़ कर वैसे ही 10 से 12 दिन तक खेत में पड़े रहने दीजिए, जिससे धूप अच्छे से लग जाएगी और सारी मिट्टी वहीं निकल जाएगी। किसान भाइयों, वीडियो को एंड में आपको एक टिप देना चाहता हूं। लहसुन का कंद आकार में वृद्धि करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, चमक बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट रेगुलेटर का आप स्प्रे कर दीजिए। जोड़ों के पास पिला भी सकते हैं। एक प्लांट रेगुलेटर आती है पेलोबुटाजोल 23%, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो आपको सिजेंटा कंपनी की कल्टार पर यह टेक्निकल मिल जाता है, कॉम्बिनेशन मिल जाता है। यदि आप स्प्रे करते हैं तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर आपको पेलोब्रूटाजोल हैं। जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो जाती है तब आपको 70 से 80 ml एकड़ में स्प्रे करना चाहिए। अब जब स्प्रे कर रहे हैं तो जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी पेलोब्रूटाजोल यानी कल्टार के अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। कल्टार के कंद में आकार में वृद्धि होती है, यह स्वाभाविक सी बात है। यदि सावधानी न बरती जाए तो आपको रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सावधानी आपको यह रखनी है, कल्टार का स्प्रे करते समय पर्याप्त मात्रा में नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब इसको आप जड़ के पास पिला भी सकते हैं और बाल्टी से घोलकर जब आप पानी दे रहे हैं उस टाइम आप दे भी सकते हैं। यदि आप स्प्रे कर रहे हैं तो जड़ों के पास पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इस बार रिपीट कर रहा हूँ, निंदाई खुदाई आपको ध्यान रखना है, कम से कम 1 से 2 बार निंदाई खुदाई कर देनी चाहिए। जब 45 दिन के आसपास की होती हैं उसके बाद आपको हिसाब से हमने जो खाद शेड्यूल बताए हैं 2 बार खाद दीजिए और 1 स्प्रे कर दीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, बेनिफिशियन की बात करें तो रेट पर निर्भर करता है। बेनिफिशियन हमें कितना मुनाफा होगा, अगर रेट अच्छा मिलता है तो आपको अच्छा मुनाफा होगा, यानी मिल सकता है। यदि किसान भाइयों बिक्री की बात करें तो 4000 से 5000 प्रति कुंटल के आसपास का रेट मिल जाता है। रेट कम भी हो सकता है और अधिक भी हो सकता है। तो किसान भाइयों, यदि लहसुन की खेती की संपूर्ण जानकारी, उन्नत खेती इस प्रकार यदि आप करते हैं तो आपको काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिलेगी और बहुत अच्छी हेल्प होगी, काफ़ी मदद भी मिल सकती है। आपको यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों हित पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इस टॉपिक में महत्वपूर्ण जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में। तब तक के सेफ हेल्थ, सेफ केयर एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।